नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समाचार। संपूर्ण भारत में काम कर रहे मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों गिग वर्कर्स के लिए काम कर रहे राष्ट्रीय संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ITF और राजस्थान में काम कर रही राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन एवं नम्मा चालकारा ट्रेड यूनियन, कर्नाटक महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन एवं शिवसंग्राम टैक्सी एंड रिक्शा यूनियन, महाराष्ट्र ओडिशा मोटर चालक संघ, उड़ीसा तेलंगाना राष्ट्र कैब्स प्रोटेक्ट ट्रेड यूनियन, तेलंगाना ऑल आसाम कैब मजदूर संघ, असम कोलकाता ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स HMS फेडरेशन, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ट्रेवल्स टैक्सी एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश एवं राजधानी ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, दिल्ली आदि संगठनों की एक संयुक्त 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कूक स्थित होटल क्लेरियन में 27-28 जुलाई को किया जा रहा है। इस आयोजन में देश और प्रदेश के मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस आयोजन में मौजूदा सरकार और विपक्ष के साथ ही श्रम सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग को भी आमंत्रित किया गया। नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट उदय कुमार अमोनकर है। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग जयपुर में 2 दिन के वर्कशॉप के लिए 12 स्टेट से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, ओला उबेर ड्राइवर, स्विगी जोमेटो जो हमारे पार्टनर हैं, उनके सारे प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। जयपुर में ये मीटिंग करने का कारण ये है कि पिछली सरकार ने जब गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड का घोषणा किया था, 250 करोड़ देने का भी बात हुआ था और उसके साथ साथ एग्रीगेटर गाइडलाइन भी इम्प्लीमेंट करने का बात हुआ था। लेकिन जैसे वो सरकार बदल गई तो नई जो सरकार आई है उनका तो पूरा वो देख ही नहीं रहे कि वो ये होना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ से कि जो अभी नई सरकार राजस्थान में बैठी है उसमें 1 CM 2 डिप्टी CMs है, तो उनको मेरा विनती है कि जो पिछली सरकार ने जो निर्णय किए हैं गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने का जल्द से जल्द काम उन्हें करना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि ये लोग जो हमारे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर जो है, जो ओला उबेर के ड्राइवर या स्विगी जोमेटो के पार्टनर राइडर्स है, वो बहुत टाइम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको सेवा का मेवा तो नहीं मिल रहा है। उल्टा रोज़ के रोज़ जागृति सहन करनी पड़ रही है। ट्रैफिक पुलिस हो, रेगुलर पुलिस हो या और कोई हो, पैसेंजर हो या कस्टमर। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो गिग का गाइडलाइन जो इम्प्लीमेंट करना है उसको इम्प्लीमेंट करें और जो 250 करोड़ देके वेलफेयर बोर्ड इन सभी का कामगारों के लिए तैयार करना है, चालू करना है, उसका बेनिफिट देना है, वो भी शुरू करें। अगर इस तरीके से काम करेंगे तो ज़रूर ये सारा जो ड्राइवर है वो एकजुट होकर खड़ा हो सकेगा। नहीं तो ऐसी स्थिति ना आए कि इस राज्य में, राजस्थान में ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर आंदोलन करे और फिर बाद में सरकार को नींद से वो जग जाए और सब देने का काम करे। तो इस चीज़ के साथ मैं वापस एक बार उनको कहूँगा कि जो गाइडलाइंस है और जो वेलफेयर बोर्ड है उसे जल्द से जल्द शुरू करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT से प्रशांत सावड़कर। हम 17 स्टेट में जुड़ चुके हैं। उस तरीके से हमारे स्टेट फेडरेशन के अंदर राजस्थान एक स्टेट है और हमें बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान में फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी बोर्ड ये कानून लागू हुआ है, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अभी तक। और एग्रीगेटर गाइडलाइन जो है वो राज्य में लागू ही है, पर उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स जो है जो ओला उबर स्विगी जोमेटो पे काम करने वाले हैं, राइडर्स है, चालक है, उन सभी लोगों को अगर ये सुविधा या इसका लाभ मिले तो मुझे लगता है उनके अच्छे दिन आने की संभावना है। आज के डेट में ये दिन नहीं आ रहे क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होने के बाद भी उस सरकार आज भी हमारी सो रही है। अगर वो सरकार ने अगर आँख खोल के अगर उनके बारे में सोचा तो मुझे लगता है कि ये सब सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम ये राज्य में अगर लागू होती है तो अनेक ऐसे राज्यों में ये सब सारी चीज़ें मिल सकती है। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द ये लागू करे और इसका जो अनुभव है वो हर एक राज्य को मिले करके। धन्यवाद। नमस्ते, मैं रिंकू शर्मा, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट विंग्स, महिला विंग्स में।
महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से आज के टाइम में कोई भी सुरक्षा नहीं है भारत सरकार की तरफ से, और इन्हें सामाजिक सुरक्षा के नाम पे तो फ़िलहाल कोई सुरक्षा नहीं है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हुआ। तो राजस्थान में तो बोर्ड वेलफेयर बोर्ड बन रहा है ये, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो और सभी को सुरक्षा मिले, क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए मज़दूरों के बारे में बोले तो इन्हें कोई भी सुरक्षा नहीं है, और ख़ास तौर पे इसमें फेस कर रही हैं हमारी महिलाएं, जिन्हें किसी प्रकार का सुरक्षा नहीं है, पार्किंग नहीं है, स्टैंड नहीं है इनके लिए, टॉयलेट्स नहीं है, और आए दिन चालान काफ़ी काटे जाते हैं। तो ये महिलाएं हमारी जो हैं काफ़ी परेशान हैं इसमें, और सीएनजी के दर बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हमारा है ड्राइवर समाज, वो काफ़ी कुछ भुगत रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि इसमें इम्प्लीमेंट हो। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र वैष्णव है। राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन से अध्यक्ष हूँ और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से मैं नेशनल ट्रेजरर हूँ। ये राजस्थान में जो आयोजन है ये इंटरनेशनल फेडरेशन ITF और राष्ट्रीय संगठन IFED और 12 राज्यों में जो ट्रेड यूनियन है गिग वर्कर्स के लिए काम कर रही है, उन सबके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। और ये वर्कशॉप हमने यहाँ 2 दिन की 27 और 28 जुलाई की है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी को और नेता प्रतिपक्ष और PCC अध्यक्ष डोटासरा जी और लेबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ACS परिवहन विभाग को हमने इस कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया था कि वो आए और सरकार का पक्ष रखे कि गिग वर्कर्स के लिए जो पूर्व की सरकार ने घोषणाएं की थी, चाहे वो एक्ट बनाने की बात हो या बोर्ड बनने की बात हो या 200 करोड़ वेलफेयर के लिए जो अनाउंस हुए थे, उन सब योजनाओं को आज की मौजूदा भाजपा सरकार कहाँ देख रही है, कहाँ लेकर जाना चाहती है। तो ये 5 लाख राजस्थान के मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों के हक की आवाज़ थी, अधिकारों की आवाज़ थी। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए था यहाँ आकर। मुझे बड़ा खेद है कि सरकारों की इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतें या अनदेखी ही इस क्षेत्र के में शोषण का कारण है। आज निमंत्रण दिया गया था सरकार को, सरकार अपना कोई प्रतिनिधि भेज करके गिग वर्कर्स के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं वो बता सकते थे। यहाँ से बहुत पूरी दुनिया तक ये बात जाने वाली थी, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है और देश के 12 राज्य यहाँ हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था सरकार के लिए भी कि अपनी नीयत वो साफ उजागर कर देते, और मुझे लगता है उनका नहीं आना शायद कुछ गड़बड़ है। सरकार इसको करने की सरकार की मंशा नहीं हो सकती है, ऐसा लगता है। लेकिन ये बहुत दुखद है कि 5 लाख श्रमिक राजस्थान के या भारत के करोड़ों लोग जो मोबाइल ऐप आधारित श्रमिक है, ओला उबर में, स्विगी जोमेटो में, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में सेवाएं देते हैं आम लोगों को, उनके घर तक खुशियाँ पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, मिठाई पहुंचाते हैं, डाक पहुंचाते हैं या सवारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और सरकारी राजकोष को भरने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग ड्राइवर का होता है। उस ड्राइवर की अनदेखी सरकारें कर रही है, और ये एग्रीगेटर कंपनियां जो है ओला उबर स्विगी जोमेटो, ऐसी कंपनियां बिल्कुल अपनी मनमानी कर रही है, जिस पर सरकार का कोई दखल नहीं है, कोई रोक नहीं है और ये करने की मंशा भी नहीं है। ये बड़ा दुखद है इस समाज के लिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि ये वर्कशॉप तो हम करते रहते हैं, पूरे भारतवर्ष में होती है, लेकिन राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर ये कार्यक्रम था तो उनको अपना कोई प्रतिनिधि भेजना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी कि वो श्रमिक हितों में है या नहीं है। धन्यवाद।